नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गांधी एरा के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केवल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये साथ साथ ये भी जानेंगे गांधी जी के बारे में, उनके कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें जानेंगे। ये भी बात जानेंगे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका के दौर में क्या क्या किए, और गांधी एरा जो फ्रीडम फाइटर की गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी थी और जो आंदोलन चलाया था उन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, कुछ भी आप सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों से आप सबसे एक रिक्वेस्ट है सभी दोस्तों से कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप इसे नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिलेगा कोई भी वीडियो मैं डालूंगा तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे आपको तो नोट्स मिलेंगे ही इस पीडीएफ के, और साथ ही साथ आपके जीके नोट्स, करेंट अफेयर, इंग्लिश ग्रामर के सभी नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगी हमारे एजुकेशन क्लासेस की। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखे हैं, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फैक्ट गांधी जी के बारे में जो गांधी जी के लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर जिला गुजरात में हुआ था। यूएनओ ने डिक्लेयर किया था कि 2 अक्टूबर एज ए इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के तहत मनाया जाएगा। इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी कहा जाता है दोस्तों। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी आपका पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, ठीक है, कि नॉन वायलेंस डे, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। माता का नाम पुतली बाई था, और इनकी वाइफ का नाम दोस्तों कस्तूरा बाई था, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप लोग याद रखना, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु, जहाँ जब इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में जो सीखा था, जो इनके गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इनके प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम महादेव देसाई था, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। गांधी जी ने बहुत सी किताबें पढ़ी, लेकिन कुछ किताबें थे जिन्होंने इनको इंस्पायर किया था। वो किताबें जैसे कि जॉन रस्किन अप टू द लास्ट, ये किताब पढ़ी थी उन्होंने। और भी बहुत सारे वेरियस किताब पढ़े थे, जैसे लियो टोल्स्टॉय की और द बाइबल, गीता भी पढ़ी इन्होंने लिटरेसी वर्क भी लिखा, अपना किताबें लिखा, जैसे हिंद स्वराज 1909 में, ठीक है, लिखा। माई एक्सपेरिमेंट विद थ्रस्ट, जो कि ऑटोबायोग्राफी था गांधी का, 1927 में ये बुक लिखा गया था, ठीक है। इस चीज़ के बारे में दोस्तों पूछा जा सकता है कि ये किताब किसके द्वारा लिखा गया, तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया। इनके द्वारा कुछ एडिटोरियल बात करें कि न्यूज़पेपर भी लिखी गई, जैसे इंडियन ओपिनियन 1903 में 15 तक चला, ये इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में भी था, ठीक है। हरिजन जो था, हरिजन समाज पार्टी की बात करें तो 1919 से 31 तक इन्होंने गुजराती, हिंदी में चलाया। यंग इंडिया भी बात करें तो 1933 से 42 तक चला, इंग्लिश गुजराती नेम था, ठीक है। और भी बात करें कि जैसे इनके टाइटल के बारे में, तो इनका महात्मा टाइटल था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। 1917 में बात करें तो मलंग बाबा इनका नाम था, लंगा फ़कीर, ठीक है, जिसको नेक्ड संत कहते हैं दोस्तों, जिसको कबालिस ऑफ नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर ने इनका नाम दिया था। तो ये सब वेरियस नाम है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका के दौर में क्या क्या किए, तो देखो इनकी जो पढ़ाई थी वो 1889 से 91 तक इन्होंने इंग्लैंड जाके की, बैरिस्टरी में, ठीक है। फिर उन्होंने बात करें कि 1891 में वो भारत आए, ठीक है। जब 1891 में वो भारत आए तो 1893 में, मतलब इस टाइम के दौरान वो क्या किए कि इनके मुलाकात जो हुई थी एक व्यापारी से हुई थी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, और वो इनके किसके सिलसिले में वो दोस्तों चले गए वकालत की पढ़ाई करने साउथ अफ्रीका। तो 1893 में ये गए, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को भी। इन्होंने, इनके साथ एक घटना घटा, ये जब सफ़र कर रहे थे साउथ अफ्रीका के दौर पे थे, तो इनके साथ एक घटना घटा था जिसको रेल कांड कहा जाता है। और ये था आपका, जब वो जा रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे दरबार से प्रेस्टोरिया के लिए, तो उस समय मैरिसबर्ग में दोस्तों इनके साथ एक घटना घटा था कि इनको ट्रेन रुकवा कर, जो फर्स्ट क्लास में बैठे थे, इनको वहाँ से निकाला गया था। क्यों कारण था, क्योंकि वो गोरा कलर का भेदभाव रखते थे ब्रिटिश, इस वजह से। तो ये पहली बार इस चीज़ को फेस किए, और इन्होंने सोचा कि एक फाउंडेशन करना चाहिए नेशनल इंडियन कांग्रेस का। तो 1894 में इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस की दोस्तों फाउंडेशन की। तो ये भी आपसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। 1899 में इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर वार्स, दोस्तों ये बात करें तो इन्होंने भी फाउंडेशन की, ताकि जो इंडियंस थे उनको मतलब सहायता मिल सके। 1904 में दोस्तों ये इंडियन ओपिनियन मैगजीन के भाई ये रहे, एडिटर रहे। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। फोनेक्स आश्रम की भी दोस्तों बात करें, जिससे नियर दुर्बन जो था,
ये आपका साउथ अफ्रीका में इन्होंने आश्रम की शुरुआत की थी, फाउंडेशन थे। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सत्याग्रह की शुरुआत दोस्तों इन्होंने 1906 में किया था, 1906 में, 1906 में। तो याद रखिएगा। ये सत्याग्रह का मतलब बेसिकली मतलब क्या है तो जान लीजिए कि जो सत्य और हिंसा के लिए के माध्यम से जो सच्चाई के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है दोस्तों, उसकी जीत के लिए इन्होंने प्रयास किया था। अगर भारत में पूछा जाए आपसे कि बताइए फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा चंपारण में हुआ था, बिहार के चंपारण ज़िला में। और ये बात करें तो पूरे जीवन में इनसे पूछा जाए कि सबसे पहले इन्होंने कहाँ शुरुआत की, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में शुरुआत की थी और भारत में चंपारण में। तो इस चीज़ को भी दोस्तों याद रखिएगा, अक्सर कन्फ्यूजन के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी गई थी साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह का बेसिकली अपोज जो करता था वो मैं बता दूं आपको, जैसे कि वो अगेंस्ट आपकी ब्लैक एक्ट था, ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासिस फॉर एशियन, जो कि ब्लैक एक्ट था, जो कि गोरे काले का भेद रखता था। तो सत्याग्रह इससे काफ़ी इसके अगेंस्ट था, इसको अपोज कर रहा था। और सत्याग्रह भाई डी रिकग्नाइजेशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज के भी खिलाफ था, जो कि कैप टाउन में चलता था। ठीक है, और बात करें कि 1910 में, यहाँ पे 1910 में इन्होंने फाउंडेशन किया टॉलिस्टॉय फॉर्म की, मतलब आश्रम की, लेटर गांधी आश्रम इसका नाम दिया गया, नियर, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको दिखा नहीं जॉनसनबर्ग में दोस्तों ये था आश्रम। ठीक है, इनको अवार्ड भी दिया गया था दोस्तों, केसरी आई हिंद का अवार्ड दिया गया था। और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि ये इंडियन एम्बुलेंस चलाए थे जब बोर वार चल रहा था आपका साउथ अफ्रीका में। 2 स्टेट था साउथ अफ्रीका का, ये बात करें कि ये जो वार था, वार के बारे में बता दें, जो आपको यहाँ पे ये है ब्योर वार, ये आपका अक्टूबर 11 से 1899 में, अक्टूबर 11 में, यहाँ लिख रहे हो 11 और CT अक्टूबर से चला, कब तक, तो ये आपका 31 मई से 31 मई 1902 तक, मतलब आप याद रखें 1902 तक ये चला। ठीक है, 1902 तक ये बोर वार चला। ठीक है, ये बेसिकली फ्रीडम की लड़ाई लड़ी जा रही थी साउथ अफ्रीका में। तो उस दौरान गांधी जी जो थे एम्बुलेंस चलाए थे, इंडियन एम्बुलेंस नाम से, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको सेवा मिल सके, मेडिकल सेवा। तो ये था कुछ दोस्तों फैक्ट आपका गांधी जी के बारे में और साउथ अफ्रीका का जो दौर के गांधी जी। अब हमारा गांधीयन एरा शुरू होता है जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। ठीक है, वो आपका बॉम्बे अराइव करते हैं इंडिया में। ठीक है, 9 जनवरी 1915 आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आते ही इन्होंने सत्याग्रह आश्रम खोजा, मतलब बनाया आपका यहाँ अहमदाबाद में। अहमदाबाद का एक डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम कोचरब था। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, 20 मई को। बाद में इसको 1917 में दोस्तों ये आश्रम को शिफ्ट कर दिया गया था, बैंक ऑफ साबरमती आश्रम के नाम से इसको जाना जाता है, साबरमती में। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना था। 2000 कह रहा हूँ, ये 1916 में आपकी बात करें, 1916 में दोस्तों इन्होंने अटेंड किया लखनऊ सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, जो आपका हेल्ड हुआ था 26-30 दिसंबर 1916 को। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इनविटेशन मिला था राजकुमार शुक्ला का, जो कि बिहार के रहने वाले थे, एक स्थानीय नेता थे। इन्होंने 1917 में बात करें कि इसी दौरान गांधी जी से 1916 में मिले और यहाँ इनको गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि वो बिहार आकर एक कैंपेन चलाए। तो यहाँ पे इनविटेशन जो था गांधी जी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया 1917 में। और यहाँ पे दोस्तों भारत का पहला सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेज़ के खिलाफ, और वो था आपका जिसका नाम रखा चंपारण कैंपेन, मतलब चंपारण आंदोलन। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी चंपारण आंदोलन, ये आपको बता दें कि उस वक्त क्या हुआ था कि किसान जो थे बहुत परेशान थे ब्रिटिश सरकार के नियमों से। ब्रिटिश सरकार जो थे उन पे दबाव डाल रहा था किसानों पे कि उनको आपके इंडिगो की खेती करना, मतलब नील की खेती करना है। और नील की खेती करने के लिए जो नील का जो जड़ होता है ना, रूट, वो बहुत ही लंबा होता था और उसके कारण जो ज़मीन जो था वो बंजर हो जाती थी। ठीक है, तो ये एक कारण था दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि वाई गांधी जी स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, 3 कठिया प्रणाली के विरोध में। मतलब 3 कठिया कहने का मतलब कि अगर 20 कट्ठा ज़मीन में अगर अंग्रेज़ कहते थे कि ये 3 कट्ठा आपको कल्टीवेशन करना है किसका, तो इंडिगो का, ठीक है, नील की खेती करना है, तो इस चीज़ के खिलाफ थे। तो यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट ये हुआ, जब चंपारण का सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया तो यहाँ रिजल्ट ये हुआ कि जो 25% टैक्स था ब्रिटिश के द्वारा, सरकार के द्वारा 25% टैक्स यहाँ पे माफ़ कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे बात करें कि इस कल्टीवेशन को, इंडिगो की जो प्लांट की कल्टीवेशन होती थी, इसको स्टॉप कर दिया गया था। तो इस जीत से गांधी जी को विश्वास हो गया था कि जो अंग्रेज़ जो थे इसी तरह इनको झुकाना होगा, और ये पहली जीत थी
भारत की बात करें तो। और इन्हीं के दोस्तों बात करें कि इस जीत की वजह से इनको गांधी जी को महात्मा का टाइटल मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें टाइटल दी थी महात्मा की। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका 1918 का दौर में। ये फरवरी 1918 में गांधी जी यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं आपका अहमदाबाद में। यहाँ हो रहे जो मज़दूर लोग थे उनको बोनस नहीं मिलता था, उन्हें बहुत तंग किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। वो पेंशन भी टाइम मतलब पेंशन करिए तो आपका सैलरी वो टाइम पे नहीं मिलता था। तो इसकी वजह से इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की थी। तो आपको याद रखना है कि गांधी जी ने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया था पहली बार, अगर हंगर स्ट्राइक हुआ यहाँ पे अहमदाबाद स्ट्राइक में, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना था। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी बात करें तो जो ब्रिटिश सरकार थी इनकी मांगें पूरी की। और इसी दौरान 1918 में ही खेड़ा गुजरात में एक ज़िला है जहाँ पे आंदोलन हुआ था किसान के विरोध, किसान के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्योंकि वहाँ भी किसानों की स्थिति जो थी खराब थी। तो इस आंदोलन में जो खेड़ा सत्याग्रह था, जो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये नेता जो थे उग्रवादी नेता एक्सट्रीम फेज के, जो जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1918 में जो खेड़ा गुजरात में जो नॉन कॉपरेशन आंदोलन जो चला था मूवमेंट, वो इसमें कौन से नेता शामिल थे? तो आपका 4 ऑप्शन लिखा रहेगा, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम रहेगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम रहेगा, तिलक का नाम रहेगा और मोतीलाल नेहरू, कुछ इस तरह से नाम होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे साथ में, शामिल थे इस आंदोलन में। तो ऐसे ही देखो दोस्तों, धीरे धीरे करके गांधी जी को पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो हमारा अब 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। तो गांधी जी इस एक्ट के बहुत ही खिलाफ थे, तो उन्होंने इसके खिलाफ भी सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी दोस्तों। और यहाँ पे देखें बात करें जो ब्रिटिश जो थे, यहाँ पे बहुत सारे जो नेता थे उग्रवादी नेता, उनको गिरफ़्तार भी किया गया। जैसे उनमें से एक तिलक भी थे, तो उन्हें गिरफ़्तार भी किया गया। और दोस्तों यहाँ पर आपको इसी एक्ट के खिलाफ दोस्तों बात करें 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही आपको जालियांवाला बाग हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, आप अपने स्लाइड्स में देख रहे हो, इससे डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाओगे ना, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2 बार देख लो इस वीडियो को, आप जाओ सीधे क्वेश्चन करो, देखो आपके सारे क्वेश्चन आप MCQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो जालियांवाला बाग हुआ था, तो गांधी जी ने इनको जो अवार्ड मिला था कैसे, आपको यहाँ पे केसर-ई-हिंद जो था गोल्ड मेडल, ये वापस रिटर्न कर दिए। और प्रोटेस्ट कर रहे थे जालियांवाला बाग में, जहाँ 1000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ जनरल डायर के खिलाफ गोलियां बरसाई गई थी पंजाब में दोस्तों। और एक चीज़ आपको याद रखना है आपको दोस्तों कि नवंबर 1919 दिल्ली में ये ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के में इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने गांधी जी, जब आपका खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। इसके बारे में बात करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी बात करें हम दोस्तों कि ये क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हुआ था और रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रही थी। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ज़्यादा इन लोगों से, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा गुस्साई हुई थी और वो चाहती थी कि कुछ ऐसा एक्ट लाया जाए ताकि इसे जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका जाता तो ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना ही पड़ता है। और वही हुआ लास्ट में, उन्हें छोड़ना ही पड़ता है। तो दोस्तों अब बात करें नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग खिलाफत मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो 1920 से लेकर 1922 तक आपका लीड होता है गांधी जी करते नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चलता है। तो थोड़ा बेसिक हम लोग बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से थोड़ा हट के खिलाफत मूवमेंट पे अभी आते हैं, ठीक है। बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी बात करेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो खिलाफत मूवमेंट आपका हम बात करें तो ये आपका तुर्की में एक मुसलमान गुरु, विश्व के जितने भी मुसलमान थे उनके एक गुरु रहते थे, जिनको ये मानते थे। सभी मुसलमान जो थे विश्व के वर्ल्ड के एक गुरु थे मुसलमान, उनको मानते थे, जिनका खलीफा के नाम से वो जाने जाते थे। तो उनके साथ ब्रिटिश ने दुराचार किया था, दुराचार व्यवहार किया था। तब देश में सभी मुसलमान को बहुत भयंकर गुस्सा आया था और इस खिलाफत मूवमेंट उन्होंने चलाया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ये जो मूवमेंट था आपको अली ब्रदर्स के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। फिर बाद में गांधी जी को इस मूवमेंट में सपोर्ट मिला और गांधी जी इसको आगे ले चले। मतलब वो सोचे क्यों, अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि वाई गांधी जी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि गांधी जी चाहते थे कि अगर खिलाफत मूवमेंट को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो भारतीय मुसलमान हैं वो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं आएगी। तो इस वजह से इन्होंने जो भारतीय मुसलमान थे उनको बोला कि खिलाफत मूवमेंट की तरफ आपको लड़ना चाहिए। तो इस वजह से एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते हुए
आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश सरकार को भगा डाला भारत से। ठीक है, तो अभी बहुत भागे नहीं, मतलब बात करें कि तुरंत भागे नहीं, तो अभी मतलब लड़ाई चल रही थी उस दौर में। तो एक तरह से बात करें कि यहाँ पे लोगों को जुटाएं, एक मतलब एकत्र किए, एक जगह किए। और यहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चलाए थे इन्होंने। याद रखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1 अगस्त से शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 में। यहाँ पे दोस्तों इस जब मूवमेंट चालू हुआ तो एनी बेसेंट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी थी। तो ये एनी बेसेंट एक आयरलैंड की महिला थी, और इन्होंने इस मूवमेंट को दोस्तों मूर्खा बताया कि मूर्खापूर्ण ये विरोध है, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, ये बेकार सा है। और भी बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर थे, वो भी उग्रवादी जो नेता थे, वो भी इसके खिलाफ थे, इस मूवमेंट के खिलाफ। क्योंकि 5 फरवरी 1922 में एक चौरी चौरा कांड होता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 में ये चौरी चौरा कांड होता है। अब इस कांड में दोस्तों बात करें ये कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था, तो इसके बारे में बात करते हैं। चौरी चौरा कांड में आपका गोरखपुर में हुआ था। तो इसमें एक थानेदार और 21 सिपाही को दोस्तों थाने के अंदर बंद करके जो गांव के लोग थे उन्होंने आग लगा दिया था। तो गांधी जी इससे काफ़ी नाराज़ थे और इस हत्या को बताएं गांधी जी ने कि ये वायलेंट इंसिडेंट बताया। और 11 फरवरी 1922 को दोस्तों इस मूवमेंट को बंद करने की अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, याद रखिएगा, 11 फरवरी या 12 फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को दोस्तों बंद करने की घोषणा की थी। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट और डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1923 में दोस्तों, 1923 में जब चौरी चौरा कांड होता है, आफ्टर 1923 में जो बात कही है मैंने कि कुछ जो कांग्रेसी नेता थे जो बहुत ज़्यादा गुस्से थे और एक्सट्रीम फेज के थे, और वो चाहते थे कि ये इंसिडेंट से काफ़ी दुखित थे, चौरी चौरा कांड। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें कि स्वराज पार्टी की दोस्तों बनाई जाती है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में। मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। तो ये जो पार्टी था ये बोलता था कि एक विधान परिषद होना चाहिए, एक चुनावीकरण होना चाहिए जिससे जो नेता हैं वो चुने जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को भी दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 1900 बात करें 24 में, हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि 1924 में गांधी जी पहली बार प्रेसिडेंट बने गए। और आखिरी बार बात करें तो जब बेलगम कर्नाटका सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चल रहा था 1924 का, उसमें दोस्तों महात्मा गांधी जो थे वो पहली बार प्रेसिडेंट बने और आखिरी बार। फिर उसके बाद इन्होंने 1927 में बाद इन्होंने रिटायर ले लिया था पॉलिटिक्स से। 1930 में नेक्स्ट पॉइंट है, 1930 में 1934 तक आपका गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को दोस्तों चालू किया। यहाँ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को चालू किया था, लेकिन यहाँ इंडियन नेशनल जो कांग्रेस जो थी यहाँ इसको सपोर्ट नहीं की। जो मॉडरेट फेज के जो नेता थे वो लोग सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये वायलेंस करता था, रूल किसके कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जो गांधी जी को सपोर्ट किए। यहाँ पे दोस्तों गांधी जी ने इस मूवमेंट को जब शुरुआत किया था तो ये बात करी कि इन्होंने 11 शर्तें रखी लॉर्ड इरविन के पास, और उन्होंने बोला कि ये हमारी अगर 11 जो मांग है पूरे कर देंगे तो हम इस मूवमेंट को बंद कर देंगे, इस आंदोलन को। तो 1930 में ये पहला था कि जितने भी गरीब किसानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उस चीज़ को माफ़ किया जाए। और भी उनमें से एक खास था, सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि डांडी मार्च। ठीक है, उनमें से एक खास डांडी मार्च यानी साल्ट सत्याग्रह जिसको कहते हैं। तो ये आपका 12 मार्च 1930 में दोस्तों इसको शुरू किया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा, और 5 मार्च 1931 तक चला। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे उठाकर आपसे, ऐसे ही पूछा जाएगा। तो इस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी के जो सहयोगी थे जिसने साथ दिया वो ज़्यादातर महिला सबसे ज़्यादा साथ दी थी। और 78 की बात करें, 78 और ऐसे भी लोग थे जो इन्होंने साथ दिया। ये पूरा समझ लीजिए आपका साबरमती जो आश्रम था वहाँ से इन्होंने गुजरात दांडी तक गए, और ये पूरा 11 माइल इन्होंने पैदल कवर किया। ठीक है, 11 माइल टोटल कवर किया इन्होंने पैदल। और यहाँ पे दोस्तों जो साल्ट पे जो टैक्स लगते थे ब्रिटिश सरकार लगाती थी, उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने ख़त्म किया साल्ट बनाकर। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे गांधी जी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 में, यहाँ पे इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ये समझौता 5 मार्च 1931 में यहाँ समझौता होता है। देखिए दोस्तों यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है जो गांधी जी अटेंड करते हैं। देखिए 3 कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस की बात करें जो लंदन में होती थी, ये आपकी एक टेबल है और यहाँ पे दूसरे कंट्री से आके यहाँ पे जो नेता लोग थे अपना विचार यहाँ पे अपनी भावना
ब्रिटिश सरकार को यहाँ पे बताते थे अपनी अपनी विचारशिला। तो यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1930 में, ठीक है, 1930 में जो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे दोस्तों कोई भी लीडर जो था कांग्रेस का यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जितने भी फर्स्ट बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए यहाँ पे आपका अटेंड किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पे केवल और केवल जो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो थी गांधी जी के द्वारा, जो 1931 में आपकी हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस लंदन में जो हुआ था 1931 में, यहाँ गांधी जी के द्वारा यहाँ पे अटेंड किया गया था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है 1932 में, यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा किसी भी, गांधी जी के द्वारा भी नहीं, यहाँ अटेंड किया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, एक और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, पूना पैक्ट, जो 26 सितंबर 1932 में होता है, ठीक है, पूना पैक्ट। तो ये जो बात करें ये क्या हुआ था दोस्तों, तो ये पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। अम्बेडकर ने, बात करें जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था 1 to 3, यहाँ अम्बेडकर जी गए थे इस कॉन्फ्रेंस में और अपने विचार रखी ब्रिटिश सरकार के पास। और वो बोली कि 1932 में, देखिए उस वक्त क्या था कि जो ब्रिटिश लंदन में जो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो नाम था रेमजेन मैकडोनल्ड। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा है एग्जाम में, इसलिए मैं बता दिया। तो उनके पास रखते हैं कि 1932 में जो अम्बेडकर जाते हैं, उन्होंने दलित के लिए, इन्होंने बोला कि इंडिया में दलितों के लिए 71 सीट है, अब इसको बढ़ाकर ये कम से कम होना चाहिए 147 सीट, ठीक है। तो इस चीज़ की बात इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में रखी। तो इससे गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए, गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए और इस चीज़ को उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने भूख हड़ताल तक किया। उनका मानना था कि ये जो है एक हिंदुओं में आपस में बांट देता, ठीक है, ये गांधी जी सोच रहे थे। तो यहाँ पे जो था, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई चल रही थी, बात करें कि जिस तरह से लोग अपना नीची जाति और बड़ी जाति को भूल भाल के एक साथ, हिंदू मुस्लिम भूल कर यहाँ एक साथ लोग, बात करें ह्यूमैनिटी की तरह एक साथ जुड़ के ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ जो लड़ रही थी, जो नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर चल रही थी, और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चल रहा था यहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता, और ब्रिटिश सरकार से जितने भी हमने आंदोलन किए हैं, जितनी भी लड़ी, वो सब व्यर्थ हो जाता। तो इस वजह से गांधी जी नाराज़ थे और भूख हड़ताल की, और वो नहीं चाहते थे कि ये हो। तो यहाँ पे अंबेडकर और गांधी जी में एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, और ये सितंबर 26, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 26 सितंबर 1932 में यहाँ पे होता है, ठीक है दोस्तों। 1932 में यहाँ 26 सितंबर में पूना पैक्ट होता है, याद रखिएगा। अब बात करें कि दोस्तों उस दौरान जानते हैं वर्ल्ड वार सेकेंड भी चलता था। अभी मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताया कि जो गांधी जी भारत आए थे 1915 में, तो 1914 से लेके 1900 आपका 18 तक ये कम से कम वर्ल्ड वार फर्स्ट चला। और यहाँ पे गांधी जी बोले लोगों से, जो भारत के लोग थे उनसे बोले कि हमें अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए, अगर हम इनका साथ देंगे तो ही ये हमें समझेंगे और ये हमारा साथ देंगे। तो यहाँ पे गांधी जी भारतवासी से बोले कि हमें भी अंग्रेज़ों का साथ देना चाहिए और यहाँ पे उनकी सेना में भर्ती होना चाहिए। लेकिन गांधी जी एक पॉजिटिव सोच लेके सोचे ब्रिटिश सरकार की तरह कि चलिए भाई इनकी मदद करेंगे तो ये हमारी भी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ब्रिटिश सरकार मुकर गई, हमारी मदद तो की नहीं। तो 1939 में जो वर्ल्ड वार सेकेंड जो चल रहा था, जब स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ, 1913 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। तो यहाँ पे गांधी जी और पूरे भारतवासी ने जो चेहरा था, असली चेहरा था ब्रिटिश का, उसका तो देख लिया था कि, तो यहाँ पे साथ नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे देश के थे वो बोलते थे साथ देने के लिए, जैसे कि यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, बोलते थे साथ देने के लिए ब्रिटिश सरकार के, लेकिन यहाँ पे नहीं दिए इन्होंने, और ये बहुत अच्छा भी हुआ। फिर यहाँ पे बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट बात करें, ये मैंने डिस्कस किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि 1934 से लेकर 1939 तक इन्होंने शिवग्राम यानी वर्धा आश्रम सेटअप किया। गांधी जी एक इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट चलाएं जो कि 1940 से लेकर 1941 तक रहा, ठीक है, इस चीज़ को। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट स्लाइड में, जो 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट दोस्तों गांधी जी के द्वारा चलाया गया, और इन्होंने एक स्लोगन दिया, करो या मरो का, डू और डाई। तो इससे पूछा आपको यहाँ अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, डू और डाई का नारा किसने दिया। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, अंग्रेज़ भारत छोड़ो नारा, ये जो था कब चलाया गया आंदोलन, तो 1942 में, इस चीज़ को याद रखना है।
तो 1942 में ये चला गया, तो यहाँ गांधी जी को दोस्तों अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे कांग्रेस लीडर को भी यहाँ पे अरेस्ट किया गया। ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया था गांधी जी को। और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि गांधी जी ने, बात करें कि जब इनको अरेस्ट किया गया था तो जो लोग थे, जो फॉलोअर्स थे गांधी जी को, जो भारत के लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे और हिंसा और बढ़ गया था। बहुत जगह मार काट, बहुत कुछ लूटा गया, दुकानें जली, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरा आंदोलन, आवाज़ें उठी। ठीक है, बाद में इन्हें छोड़ दिया गया था। उस दौरान गांधी जी ने अपने वाइफ को खो दिया था। 22 फरवरी 1944 में दोस्तों बात करें, इनकी वाइफ की देहांत हो गया था। और इनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो माधव देसाई थे, इनका भी दोस्तों देहांत हो गया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक गजब सा झटका लगता है जब गांधी जी उस वक्त जेल में रहते हैं, तो यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो लोगों को भड़काते हैं, जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनको बोलते हैं कि अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या शासन कौन करेगा? एक हिंदू राजा, मतलब एक हिंदू शासक करेगा, मतलब हिंदू को बात करें कि हिंदू इलेक्ट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मुस्लिम को कहे कि अगर आप बंटवारा नहीं होगा हमारे भारत देश का, तो यहाँ पे हिंदू जो मुस्लिम थे, भारतीय मुसलमान थे, उन पे अत्याचार हो गए, हिंदू हम पे अत्याचार करेंगे, हमारा नाम निशान मिट जाएगा। तो इस तरह की डर की भावना मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो भी एक पेशे से वकील ही थे और लीडर थे आपका मुस्लिम लीग के। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों बंटवारे की बात होती है तो गांधी जी इसको डायरेक्ट कॉल करते हैं और ट्रेवल करते हैं। 1946 को इन्होंने अपने वेस्ट बंगाल जाते हैं, जो कि अभी ईस्ट बंगाल जाते हैं, जो कि अभी बांग्लादेश में, अभी बांग्लादेश का, आज का बांग्लादेश, जैसे हमने पिछले वीडियो में पार्टीशन के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे पार्टीशन की बात होती है कि चलिए भाई इंडिया का पार्टीशन हुआ जाए, आपका एक बनेगा पाकिस्तान और एक भारत। तो गांधी जी इससे काफ़ी नाराज़ रहते हैं, वो नहीं चाहते कि इस चीज़ का बंटवारा हो, लेकिन अफसोस माउंटबेटन जो थे वो इसका बंटवारा कर देते हैं और हमारा भारत तकरीबन 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हो जाता है। और बात करें कि गांधी जी की मृत्यु, तो गांधी जी की मृत्यु आपकी 1948 में, जब वो इवनिंग प्रेयर के लिए जा रहे थे बिरला हाउस, जबकि न्यू दिल्ली में है। तो 30 जनवरी 1948 में आरएसएस के एक नेता थे नाथूराम गोल्डिस, इनके द्वारा इनको गोली से शूट कर दिया जाता है और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा, बात करें जो इस वीडियो का इन आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत आराम से मैं आपको समझाया हूँ, बहुत कोई जल्दीबाजी नहीं था। मैं जल्दी बोल सकता था, लेकिन कुछ लोग बोले थे कि सर आप थोड़ा धीरे बोलिए, इसलिए मैं थोड़ा आराम से आज पढ़ाया। तो ये सभी पॉइंट है आपको दोस्तों याद रखना होगा। ठीक है, इस सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। नोट्स की चिंता नहीं करनी है, नोट्स मेरे आपके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बस खुश रहिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।